Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying about adjustment of capitals and retirement during the year. Mainly this class will concentrate on retirement during the year. So first of all we will be doing the two left out illustrations, then we will be moving to adjustment during the year. This is illustration 47. You can see this. A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. B retires and his capital after adjustment of reserves and profit and loss and revaluation is 92,800. A and C paid him the same amount in full settlement of his claim, same amount. The journal entry for goodwill was passed as follows. सारे एडजस्टमेंट के बाद 92,800 हो गया और गुडविल का जर्नल एंट्री होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ए सी टू बी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसी जो अमाउंट पे करा दैट इज 72,000 प्लस गुडविल, इतना पेमेंट करेंगे प्लस गुडविल जर्नल एंट्री का पास हो गया। इसके बाद 7,200। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 92,800 था प्लस गुडविल के लिए उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 7,200, तो टोटल 1 लाख पे करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू बकुल, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। बी का को कितने पैसे देंगे, लिखा है बी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिजर्व वाज 92,800। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि गुडविल का पैसा कितना देना है, वो एडजस्ट हो गया, वो नहीं लिखा है। तो रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और कैपिटल बैलेंस मिलाकर 92,800 और इसके बाद गुडविल मिलेगा तो टोटल 1 लाख मिलेगा। तो रेशियो निकालो, तो गेनिंग रेशियो ये हो गया, इसका रेशियो हो गया 13:11। 13:11 सबको 300 में डिवाइड कर दो, 300 में। कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। पहले बी को कितना पे करा पूछा है, तो वो 1 एक्सरसाइज का आंसर हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का न्यू रेशियो निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर गेन्ड। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे आएगा, ओल्ड दे रखा है 4/9 एंड 2/9, ए और सी का 4/9 एंड 2/9 एंड गेन्ड शेयर है 13/24, 13/24, 11/24, 13/24, 11/24, यानी दिस इज 3/9 एंड 3/9। इसका गेन्ड शेयर कैसे आया ना, दिस इज 13/24, 11/24। दिस इज दिस टोटल 3,900 डिवाइडेड बाय 7,200, 13/24 एंड 11/24 भी कर सकते हो। तो दिस इज 5/8 एंड 3/8। 3,900 बाय टोटल, दिस इज 3,900 डिवाइडेड बाय 7,200। दिस इज सेम आज, अगर आपका 300 में इसको काटोगे तो इट विल बी 13/24 and 9/24, 3/9 and this। तो इस रेशियो में दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इलस्ट्रेशन 48।
Rakesh, the retiring partner, is paid this much in settlement of his claim. The continuing partners A and B gave him furniture 80,000, vehicle 1,40,000, and 30% of investment, and transferred the balance amount of 1,88,000 to his loan account. Pass the necessary journal entry for recording payment made to Rakesh, also determine the value of investment. तो राकेश का कैपिटल अकाउंट को 4,50,000 देना है. राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,50,000 टू फर्नीचर अकाउंट, टू व्हीकल अकाउंट, एंड 1,88,000 ट्रांसफर टू राकेश लोन अकाउंट. तो बाकी जो देंगे डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट देंगे 42,000. ये है बैलेंसिंग फिगर. इतना हमने इसको पे करा. 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट का 30% दिया, यानी 30% इन्वेस्टमेंट 42,000 है. व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का पूरा वैल्यू निकालो. तो यूनिटरी मेथड ले लो. 30% के लिए 42,000. व्हाट इज द वैल्यू फॉर 1%? 1% के लिए 42,000 बाई 30. पूरा वैल्यू होगा 100% के लिए होगा 42,000 बाई 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 1,40,000. इन्होंने यहां पे सॉल्व कर रखे. टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, राकेश वाज गिवन 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्थ 42,000. इट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 30, 1,40,000. अगर आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी निकालने के लिए कोशिश करोगे तो 4,50,000 से अब जो दे रहे हो, आप 80,000 दे रहे हो, अब 1,40,000 दे रहे हो, अब लोन को ट्रांसफर करो 1,88,000, डिफरेंस विल बी 42,000. इसको रफ में कैलकुलेट करो, एंट्री के अंदर भी हो सकता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप कैसे उल्टे सीधा करके डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हो. आपके माइंड पैराशूट की तरह ओपन रहना चाहिए, कहीं भी उतर जाए कुछ भी समझ ले. और वो सारे लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर. रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर. साल के अंदर अगर पार्टनर रिटायर कर गया तो नॉर्मली रिटायरमेंट रेट ऑफ ए पार्टनर इज प्लान्ड. हमेशा अकाउंटिंग ईयर एंड में रिटायर करता है. ए पार्टनर में रिटायर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर यूजुअली, but there may be a situation where a partner may retire from the partnership on a date in between the accounting year. बीच में रिटायर कर लिया. यूजुअली रिटायर करता है अकाउंटिंग ईयर, जिस दिन बैलेंस शीट वगैरह बनता है, अकाउंट्स क्लोज होता है, उसी दिन अगर रिटायर करेगा तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. अगर बीच में रिटायर हो गया तो क्या करेंगे? इन सच ए सिचुएशन द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू his or her share of profit or loss from beginning of the account year up to the date of retirement. Besides shares in reserves, revaluation profit or loss and gain, goodwill, etc. His or her share of profit or loss may be calculated as follows. तो उसको जैसे नॉर्मली सब रिजर्व, गुडविल वगैरह, रिवाल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस मिलता है वो होगा. इसके अलावा वो जो सपोज 3 महीने या 8 महीने काम करके रिटायर करा, उसको क्या होगा? तो उसको जो प्रॉफिट, जो 2-4 महीने काम करके रिटायर कर रहे हैं, प्रॉफिट कैसे देंगे? एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स. लास्ट ईयर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ था उसी बेसिस में प्रॉफिट और लॉस दे देंगे, या कुछ साल का एवरेज, 4, 5, 3, 10 साल एवरेज जो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा उसी हिसाब से. और by determining the financial statement up to the date of retirement. नहीं तो जिस दिन रिटायर करेगा, अगर वो रिटायर कर रहा है अक्टूबर 1 को, आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 1 अप्रैल, तो 6 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा. वो तो सीधा हिसाब है. इसमें खर्चा बहुत होता है. ये खर्चा को अवॉइड करने के लिए उसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट देके हम छोड़ सकते हैं.
So now see how we will be dealing with these situations. Now when profit or loss is estimated based on last year's profit or average profit of past years. Profit or loss from the beginning of the accounting period up to the date of retirement may be estimated by applying any of the two methods. One may profit or loss for the period may be estimated based on last year's profit or average profit of past few years. पिछले कई साल का प्रॉफिट को एवरेज कर सकते हैं, ये तो पिछले साल का प्रॉफिट के बेस पे दे सकते हैं. ये दोनों मेथड हम डिस्कस कर सकते हैं. Amrit with profit share of 3 ton returned from the farm on 30th June. It was the profit share of the retaining partners will be estimated based on the net profit of the last accounting year. Net profit for the last accounting year is 2,40,000. Amrit's share of profit from 1st April to 30th June. अप्रैल में जून 3 महीने के लिए कितना होगा? Will be 18,000 calculated as follows. कैसे बनेगा? 2,40,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट है और 3 महीने का, ये एक साल का है, 3 महीने का 3/12 और अमृत का शेयर 3/10, तो 18,000 रुपए इसको प्रॉफिट मिलेगा. इसका जो जर्नल एंट्री होता है ये होता है अमृत P&L सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू अमृत कैपिटल अकाउंट. और दूसरे तरीके में कैसे होगा? Bharat with a profit of half retired from the farm on 30th September 2024. It was agreed that profit and loss share of the retiring partner will be estimated based on the average net profit or loss of the last 3 years. Net profit or loss for the last 3 years were loss 2,40,000, loss 2,40,000, profit 2,80,000. Bharat share of loss for the period कैसे होगा? From 1st April to 30th September. अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने. विल बी 15,000. कैसे कैलकुलेट करा? एवरेज प्रॉफिट होता है -2,40,000 -2,20,000. आप माइनस को ब्रैकेट में लिखोगे और प्रॉफिट 2,80,000 डिवाइड बाय 3, तो लॉस, एवरेज लॉस चल रहा है फार्म का 60,000. एस्टिमेटेड लॉस फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर विल बी आधा 30,000. फिर भारत शेयर होगा 30,000 इंटू हाफ 15,000 या 60,000 इंटू डायरेक्ट कर सकते हो 6 महीने का लॉस इंटू भारत का शेयर हाफ, तो इट विल बी 15,000. 15,000 लॉस शेयर करेगा भारत. देन और एक सेकेंड मेथड है जिस हिसाब से आपके सेल्स बेसिस में होता है. सीजनल इंडस्ट्रीज में सेल्स बेसिस में मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा. तो percentage of a profit earned by the partners may be applied to sale of the current period from the beginning of the accounting year up to the date of retirement to estimate the profit or loss. तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अकाउंटिंग ईयर का बिगिनिंग से एंड तक लिया है, वो कब होता है? जबकि सीजनल इंडस्ट्रीज होता है जिसमें कई सीजन में सेल होता है, किसी में नहीं होता है, कहीं पे यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर सेल होता है. इस केस में पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सेल्स बेसिस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट में बी अप्लाइड टू द सेल ऑफ द करंट पीरियड. Sharad with profit of 4 ton retired from the farm on 31st July. In terms of the partnership deed, profit share of the retiring partner was to be estimated applying last year's net profit rate on the sale of the beginning of the accounting year till the date of retirement. रिटायरमेंट का डेट तक सेल कितना था उसी बेसिस में लेंगे. In the year ended 31st March 2024, net profit of the sale was 20 lakhs and 2 lakh was the profit. सेल था 20 लाख, प्रॉफिट था 2 लाख. तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई, अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने यहाँ पे कोई मायना नहीं रखता, बट सेल वाज 15 लाख. प्रॉफिट शेयर ऑफ शरद विल बी 60,000. कैसे निकाला? लास्ट ईयर रेट ऑफ नेट प्रॉफिट. लास्ट ईयर 2 लाख था प्रॉफिट, सेल था 20 लाख. तो लास्ट ईयर रेट ऑफ प्रॉफिट 2 लाख बाई 20 लाख इंटू 100, 10%.
तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज था 10%, और करेंट ईयर का जो सेल है 15 लाख, इसका 10% प्रॉफिट होगा 4 महीने में 1,50,000। ये 4 महीना नहीं देखते, सेम रेट में प्रॉफिट अगर अर्न इस साल हुआ होगा तो इट विल बी 15 लाख का 1,50,000। ये प्रॉफिट सारे पार्टनर का है, पुराने ये जो रहेंगे, जो रिटायर करेगा। शरद का 4/10 है, तो शरद को इसका 4/10 मिलेगा 60,000। ये प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स टर्नओवर के बेस पे, लास्ट ईयर के टर्नओवर के हिसाब से ये प्रॉफिट उसको कैसे दिया जाएगा। 2 तरीका होता है, एक तो टाइम बेसिस में, एक तो टर्नओवर बेसिस में, और एक होता है एवरेज प्रॉफिट पे करते हैं, और एक होता है सेल्स बेसिस पे। तो अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर को कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कैसे अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं। अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, in the event of a partner retiring from the partnership, there can be any of the following 2 situations. 2 situations होता है। A, remaining or continuing partners continue to share profits in their old profit sharing ratio. B, profit sharing ratio between or among remaining or continuing partners changes. ये बहुत डेंजरस एडजस्टमेंट है। एक होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का सेम रेशियो में रहेगा, सेम प्रोपोर्शन में। जैसे ए बी सी का, ए बी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 3:2:1 था ओल्ड रेशियो, एंड बी रिटायर्ड, बी रिटायरमेंट के बाद क्वेश्चन कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो ए और सी के बीच में 3:2:1, तो 3:1 रहेगा अपने आप। अगर क्वेश्चन में बोला है तो अपने आप। ये केस में कैसे ट्रीटमेंट होगा, गुडविल और प्रॉफिट। और न्यू शेयर यहां पे सेम रहा ओल्ड शेयर जैसे, ए और सी के बीच में शेयर, यू कैन से प्रोपोर्शन 3:1, 3:1। अगर चेंज हो गया ए और सी के बीच में, न्यू रेशियो कुछ अलग सा होगा, तो इस केस में क्या होगा, दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी। ये केस ए है, ये केस बी है। देयर विल बी हेल एंड हेवन डिफरेंस, एकदम सब गड़बड़ा जाएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो। व्हेन रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब एक केस ए 3:1 था, 3:1 रहेगा। तो profit share of the retiring partner is debited to profit and loss suspense account and credited to retiring partner's capital account at the end of the accounting period. Profit and loss suspense account is transferred to profit and loss appropriation account in the event of loss or reverse journal entries passed. So, if profit or loss for the period is estimated and profit sharing ratio between and among the continuing partners does not change, share of profit and loss of the retiring partner is debited or credited to profit and loss suspense account. अगर रेशियो चेंज नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट को के थ्रू ट्रीटमेंट होगा। लॉस होगा तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल सस्पेंस। अगर प्रॉफिट होगा तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो जर्नल एंट्री पास होगा वैसे होगा। देखो लॉस प्रॉफिट में जो अभी बता रहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जर्नल एंट्री सिचुएशन 1 में द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज shown in the asset side of the balance sheet and is transferred to the debit of a profit and loss appropriation account at the end of the period. यानी ये जो हमारा तो प्रॉफिट अभी तक हुआ नहीं, लॉस भी नहीं हुआ, हम एक अंदाज लगाकर एस्टिमेट करके इस जो रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो उस केस में अगर हमारा लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा पता नहीं, इसको हमने ऑलरेडी दे दिया रिटायरिंग पार्टनर को। इसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में अपीयर करेगा, क्योंकि अज्यूमिंग दैट इट इज ए टाइप ऑफ अ लॉस। और जैसे एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जब बैलेंस शीट एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा,
ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में पास होगा। जब हम अगर इसको लॉस के हिसाब से देंगे, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ लॉस इज डिटरमिन्ड, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम जो फॉर्मूले लगाए उसमें लॉस हो रहा है, इस एंट्री का रिवर्स एंट्री पास होगा। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट। The balance of the profit and loss suspense account is shown on the liability side of the balance sheet and is transferred to credit side of profit and loss suspense account at the end of the accounting year। यानी हम पार्टनर के शेयर से ये पैसे काट के रख लिया क्योंकि लॉस है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। जब अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इससे पास होगा। P&L appropriation account debited, appropriation account debited by P&L suspense account, P&L suspense to P&L appropriation ट्रांसफर होके उस टाइम पूरा कंप्लीट अप्रोप्रिएशन बनने के बाद जो होना है वो होगा। ये था जब रेशियो चेंज नहीं हो रहा, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, old proportion and new proportion among the existing remaining partners will be same। and जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। देखो ये चीजें ध्यान देना है और पक्का आएगा एग्जाम में। when profit sharing ratio between or among the remaining or continuing partners changes, अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा? Profit share of the retiring partners is debited to gaining partners capital accounts in their gaining ratio and credited to retiring partners capital account in the event of loss and reverse journal entry is passed। Gaining ratio is calculated to compensate the retiring partner by paying goodwill for his share of sacrifice of profit share। Thus gaining ratio need not be calculated since it is already calculated to pay goodwill। If the profit or loss is estimated and profit sharing ratio between among the continuing partners changes, profit or loss of a retiring partner is debited or credited in continuing partners capital or current account in their gaining ratio। तो हम गुडविल ट्रीटमेंट के लिए हम ऐसे करते हैं ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये करते हैं ना, इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर कर देंगे। प्रॉफिट भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा, लॉस होगा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सिचुएशन ए, when retiring partners share of profit is there, P&L suspense account debited to retiring partners capital account, then gaining partners capital account debited to profit and loss suspense account। ये दो एंट्री पास कर देंगे तो रिटायरिंग पार्टनर, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कट गया तो बच गया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जो निकाला था, एक बच गया। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। Alternatively, following journal entry may be passed at the time of retirement of partner। It is gaining to sacrificing, gaining to retiring। Retiring means sacrificing, वो तो छोड़ के जा रहा है ना सब, he is retiring, you can say sacrificing। हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर भी जो रिमेनिंग है वो भी गेन कर रहा है, वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अप्रोप्रिएशंस ट्रांसफर्ड टू गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। और सिचुएशन बी में व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ लॉस, इसका उल्टा हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट, देन P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल्टरनेटिवली रिटायरिंग यानी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग लॉस में balance of a profit and loss suspense account transferred to gaining partners in their gaining ratio। Alternatively, the following journal entry is passed। अगर P&L सस्पेंस अकाउंट कट गया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Alternatively, the following journal entry may be passed at the time of a retirement of a partner। Retiring partners capital to gaining partners capital। Share of retiring partners appropriation transferred to gaining partners in gaining ratio। गुडविल जैसा ट्रीटमेंट होगा अगर रेशियो चेंज हो गया तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा हम देख लेंगे। क्वेश्चन देखो,
ASL were partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:5:3. Profit for the year ended 31st March was 1,80,000. San retired on 31st July, April, May, June, July. Profit till the date of retirement was to be calculated on the basis of last year's profit. Last year, calculate San's share profit till his retirement and past journal entries for the same when profit sharing ratio between A and L does not change. A and L मतलब बीच वाला रिटायर हो गया 7:3. तो आप क्या करोगे केस ए में अब जर्नल एंट्री पास करोगे व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड लवित डज नॉट चेंज. तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 1,80,000 multiplied by 5/15 into this is profit share 1,80,000. तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल सांस रिटायरमेंट 4/12 एंड उसका शेयर ये 4 महीने अप्रैल में जून जुलाई और इसका 5 महीने का ये उसका शेयर 5/15 या आप डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख सकते हो 1,80,000 इंटू 4 months प्रॉफिट अप्रैल में जून जुलाई इंटू सांस शेयर 5/15 दैट इज कमिंग टू बी 20,000. तो 2 एंट्री पास कर सकते हो. पी एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सांस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयर ऑफ सान क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. फिर पी एंड एल व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड लवित चेंजेस टू 1:1. उस केस में हम क्या करेंगे, हम तो केस 1 में ये एंट्री दे देंगे व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयर इज 1:1. तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, ये सेम एंट्री रिपीट करेंगे फिर उसका साथ अल्टरनेटिव एंट्री देंगे. मैं आपको समझा देता हूं. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सांस कैपिटल अकाउंट. देन अगर रेशियो चेंज हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सांस कैपिटल अकाउंट. फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को अंकित लवित टू पी एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. तो इनका जो चेंज हो रहा है इनके कौन से रेशियो में इनको डेबिट करेंगे. दिस इज गेनिंग प्रॉफिट है ना, इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ये दोनों आगे के लिए अंकित आधा ले लेगा लवित आधा ले लेगा हाफ हाफ माइनस ओल्ड शेयर 7/15 एंड 3/15 बचेगा 1/30 एंड 9/30. दिस इज 1:9 1:9 शेयर में शेयर करेंगे. तो अंकित लवित टू पी एंड एल सस्पेंस. तो अभी क्या करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कट जाता है ये दोनों लाइन, आप देख लो ध्यान से. तो ऑल्टरनेटिवली दिस कम्स गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अंकित लवित टू सान, अंकित लवित टू सांस कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट शेयर ऑफ सान क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट बाय डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो. अब 2 एंट्री पास कर सकते हो, दिस और अल्टरनेटिव दिस. तो ऑलवेज बेटर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, पी एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सांस कैपिटल अकाउंट या रिटर्निंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और गुडविल के लिए जो एंट्री पास करते हो, एक तो ये एंट्री पास करो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो ये एंट्री पास करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू रिटायरिंग. दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि ये इसमें स्टूडेंट का कोई गलती नहीं होगा. डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. दूसरा तरीका आता है कि भाई पार्टनर के बीच में शेयर बढ़िया नहीं बन पा रहा है, ये दोनों लड़ लुड़ के बोले कि भाई कोई बात नहीं, हम जो रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है तो वो कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएन अकाउंट सब कुछ बना लेंगे. तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड इज डिटरमिन्ड एंड नॉट एस्टिमेटेड. पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट. Since the profit and loss is determined by the preparing profit and loss account and the profit and loss is appropriated by
preparing profit and loss appropriation account. So profit and loss will be distributed among all the partners including retiring partner in profit sharing ratio. Net profit determined is transferred to profit and loss account and share of profit or loss will be distributed by passing the following journal entry. दोबारा आपको बताता हूं डिटरमिनिंग प्रॉफिट और लॉस बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. In this situation, profit and loss is distributed between or among all partners in their old profit sharing ratio, debiting or crediting profit and loss appropriation account. फाइनल सेटलमेंट कुछ एस्टिमेट नहीं रख रहे हैं. इसके लिए एंट्री क्या होता है, अगर प्रॉफिट हो गया तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लॉस होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसमें हम सेटल कर देते हैं पूरा, कुछ एस्टिमेट नहीं रखते, बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा, सारे प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, लॉस भी डेबिट कर दिया एंड द अकाउंट इज फाइनली क्लोज्ड. डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट. रिटायरमेंट तक कैसे हम निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लो. SGPR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 7:5:3. ज्ञान रिटायर्ड, बीच वाला रिटायर कर लिया. इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स were prepared on date of retirement and a profit was determined at 3,60,000. So case A, profit and loss appropriation account debited to all partners capital account in their profit sharing ratio 7:5:3 पूरा बांट लिया. अगर लॉस डिटरमिन हो गया 3,60,000 तो उल्टा कर देंगे एंट्री को. श्याम ज्ञान पवन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 51 देखो, इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों बनाना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ. क्वेश्चन पढ़ लो. गुडविल कैपिटल अकाउंट के 2 में डेबिट हो जाएगा पुनीत पंकज पवन टू गुडविल ओल्ड रेशियो, और यहाँ पे जनरल रिजर्व है वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो नाउ सी, हम लोग क्वेश्चन का एक लाइन रह गया, ऑल ऑफ देम आर इक्वल पार्टनर्स, तीनों इक्वल पार्टनर हैं. तो नाउ इक्वल पार्टनर हमें दिख गया, तो बैलेंस शीट पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो. रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, देन वी विल बी प्रोसीडिंग. चाबी नहीं कि बाहर विजिबल. देन बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 70,000 बाय बिल्डिंग. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड टू 5% ऑन डेटर. डेटर का 5%, डेटर ये वाला है 80,000 का 5% 4,000. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000. और रिवैल्यूएशन है नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस निकालो, तीनों में बांट लो. दिस इज डन. इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाओ. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपके बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में इक्वली बांट दो. रिवैल्यूएशन का लॉ प्रॉफिट इक्वली बांट दो. गुडविल बैलेंस शीट के एसेट में 1,50,000 अपेयर कर रहा है, राइट अप कर दो. देन ट्रीटमेंट पर गुडविल, गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000. तो 1,80,000 का रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो. शेयर निकाल के इनका न्यू शेयरिंग रेशियो डिटरमिन करो. देखो इनका ओल्ड रेशियो था इक्वल, और इनका जो न्यू कंडीशन है बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000. 1,80,000 का 1/3 होता है 60,000. तो 60,000 को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बाय पंकज कैपिटल अकाउंट, बाय पुनीत कैपिटल अकाउंट पवन में, और पंकज पुनीत में टू पवन कैपिटल अकाउंट कर दिया. और ये सारे हो जाने के बाद हम पवन का जो अमाउंट है उसका लोन में ट्रांसफर कर देंगे आफ्टर कंसिडरिंग द प्रॉफिट ऑफ 50,000. For the purpose of calculating Pawan share in the profit for the period up to the date of retirement, profit was to be taken as same in the year ended 31st March 24. The new profit for the year ended profit was 60,000. 31st March 2024 में इनका प्रॉफिट था 6 लाख. उसी प्रॉफिट के बेस पे लेंगे तो सस्पेंस अकाउंट में आएगा. 60,000 का हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पवन शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, ये
total profit of the last year will be 6 lakh 6 पीरियड बिटवीन अप्रैल 1 to 30 जून। अप्रैल में जून 3 महीने का प्रॉफिट होगा 3 महीने का प्रॉफिट होगा 3/12 1,50,000। इसमें पवन शेयर होगा 50,000। इसको P&L सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे एसेट साइड में बैलेंस शीट का, क्योंकि अभी तक प्रॉफिट हुआ नहीं, हम उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे रहे हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 50,000, इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इसको देंगे। हम इसको प्रॉफिट दे रहे हैं और फार्म के लिए डीजे लॉस, क्योंकि हमें प्रॉफिट इस साल होगा या नहीं होगा पता नहीं है, हम उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे दिया 50,000 इधर अपीयर करेगा। और इसका जो बैलेंस है 2,02,000 दैट विल अपीयर एज लोन, पवन्स लोन। क्रेडिटर्स बैंक लोन एज इट इज, इनका सिंपल बैलेंस करके जो न्यू कैपिटल बैलेंस आएगा उसको कैपिटल अकाउंट में लिखो बैलेंस शीट में, और कैश इन हैंड एज इट इज लिखो, कैश एट बैंक एज इट इज। डेटर से न्यू प्रोविजन 5% लेस करके 76,000, स्टॉक बिल्डिंग दोनों एडजस्टमेंट के बाद लिखो एंड राइट डाउन इन द बैलेंस शीट, और दोनों बैलेंस शीट टोटल कर। यहाँ पे P&L सस्पेंस अकाउंट है, अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री करते गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बाय पंकज पुनीत टू पवन होता, इससे और एक एंट्री इसके नीचे पोस्ट हो जाता और P&L सस्पेंस अकाउंट आता नहीं। दिस इज व्हाट वी हैव डन। हमने उसको प्रॉफिट दिया, अगर लॉस देते तो चार्ज करते तो ये लायबिलिटी साइड में आता। दिस इज ऑल अबाउट योर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का ये वाला एडजस्टमेंट था। तो अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो अगर बार बार आप वीडियो को देखोगे और पढ़ोगे, टीचर तो एक ही बार पढ़ा देता है, बट द स्टूडेंट के हाथ में ऑप्शन होता है कि वो बार बार वीडियो देखे और समझ जाए। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विथ डेथ ऑफ ए पार्टनर। थैंक यू टीम एजुकेट।